Hello and welcome to the official YouTube channel of Seven Islands Visa Limited. So, if you want anything related to visa, travel, anything, just name it and we will provide it for you. We work in travel industry from past few years and started working in employment and study visas as well. इस वीडियो में स्टडी वीज़ा के बारे में बात करेंगे खुल के। तो इंडिया में स्टडी वीज़ास हैं, मेन पर्पस क्या होता है? 90% लोग हैं, उनका मेन पर्पस होता है अर्निंग मनी, वैल्यू फॉर मनी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे आज इस वीडियो में। स्टडी के लिए कौन कौन सी कंट्रीज अवेलेबल हैं हमारे पास? यूके, आयरलैंड, यूएसए, यूरोप में काफ़ी सारी कंट्रीज आती हैं, जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, स्विट्ज़रलैंड, इसके अलावा स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, बहुत सारी कंट्रीज़। और इसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मॉरिशस, सिंगापुर, रशिया, साइप्रस, माल्टा, बस लिस्ट लंबी है। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पे जाएं, कहाँ पे ना जाएं। या तो वो फ़ोन करते हैं किसी नॉन के पास जो उस कंट्री में है, या फिर वो किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं लोकली। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई साउथ इंडिया से वो नॉर्थ इंडिया में स्पेशल हमारे पास आएगा। लोकल्स जो कंसल्टेंट होते हैं वो सबका मेन पर्पस है अर्निंग मनी। देखो वो हमारा भी है, ऐसा बात तो है नहीं कि हम फ्री में करते हैं काम, लेकिन स्टूडेंट से हम एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज नहीं लेते। स्टूडेंट वीज़ा में कोई फीस नहीं होती स्टूडेंट की तरफ से। मोस्टली आप लोगों को पता भी होगा कि जो कमीशन बेस्ड होता है ये सारा सब कुछ मोस्टली कंट्रीज़ में। एक आधी कंट्री होती है जिसमें अलग से सर्विस चार्ज करने के लिए हमें अथॉरिटी होती है और हम कर भी सकते हैं और करना भी पड़ता है। कंट्री वाइज मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा हर एक कंट्री के ऊपर, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं हर एक कंट्री की। ऐसा तो है नहीं कि आप जाओगे वहाँ पे किसी कंट्री में पेड़ लगे हुए मिलेंगे और आप वहाँ से डॉलर, पाउंड्स, यूरो जो भी है वो करेंसी उसकी तोड़ोगे और इंडिया में भेज दोगे। जो आप लोन लेके जाओगे वो क्लियर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कौन सी कंट्री में कितनी ज़्यादा, वो तो अब डिटेल्स में जो वीडियोस आएंगी उनमें पता चलेगा। लेकिन एक जनरल जो है वो स्टडी वीज़ा के ऊपर मैं बना रहा हूँ वीडियो कि स्टडी वीज़ा के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या लिमिटेशंस हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो स्टडी वीज़ा में बेनिफिट ये है कि जो वीज़ा लगना वो आसान है, क्योंकि उस कंट्री को आप पे कर रहे हो, उस कंट्री की इनकम है वो उससे आ रही है स्टडी वीज़ा से। तो कंट्रीज़ हैं वो प्रेफर करती है स्टूडेंट्स को। इजी है कंपेयर्ड टू अदर वीज़ास। और बेनिफिट्स हैं, एक इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है आपका। इंटरनेशनल कुछ ऐसी नॉलेज आपको मिलती है, कुछ ऐसी बातें पता चलती है, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो कि आप एक जगह पे रह के नहीं कर सकते। एक कंट्री में वो एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता। उसके बेस पे आगे आप फ्यूचर में उसको एम्प्लॉय कैसे करते हो वो आपके ऊपर है। और बेनिफिट्स आते हैं जैसे कि एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल डिग्री है। इवन इन इंडिया यू कैन कम बैक एंड वर्क हेयर एंड गेट अ गुड जॉब इन प्राइवेट सेक्टर और मे बी इन गवर्नमेंट सेक्टर। इसके अलावा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, अगर इंडिया में आप कोई डिग्री करते हो और साथ ही साथ अगर मान लो काम भी करो तो भी एक तो काम करना ही मुश्किल है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा सैलरी है नहीं। वहाँ पे अगर पार्ट टाइम भी करते हो तो भी आप कुछ ना कुछ थोड़े बहुत जो है वो कमाना सीख जाते हो। वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। कुछ एक ऐसी डिग्रीज होती हैं जहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ आपको इंटर्नशिप मिलती है। इंटर्नशिप में आपको पैसे मिलते हैं, जितना पैसा आप लगाते हो उतना पैसा आप कमा भी लेते हो उससे। कुछ कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे इंडिया से भी सस्ते में अपनी डिग्री कर सकते हो और पैसे भी कमा सकते हो। बाद में सेटल होने के भी चांसेस वहाँ पे होते हैं और भी बहुत सारे। इसके अलावा छोटे छोटे बेनिफिट्स और भी हैं, जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और भी मैं अब ज़्यादा डिटेल्स में कंट्री वाइज ही बता पाऊँगा। तो इसके बाद लिमिटेशंस की बात करें। लिमिटेशंस ये होती है कि आप स्टडी वीज़ा पे सिर्फ एक लिमिटेड नंबर ऑफ़ आवर्स काम कर सकते हैं ज़्यादातर कंट्रीज़ में। कुछ एक कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे आप अनलिमिटेड काम भी कर सकते हो। इसके अलावा लिमिटेशंस में आता कि एक्सपेंसेस। स्टार्टिंग में आपको कुछ एक्सपेंसेस हैं वो खुद भरने हो, काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है कई बार वो लोगों के लिए, क्योंकि कुछ एक कंट्रीज़ हैं जहाँ पे 10-15 लाख की फ़ीस होती है एक साल की। इंडिया में मिडिल क्लास के लिए वो छोटी मोटी रकम तो है नहीं। इसके अलावा अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और साथ ही साथ काम कर रहे हो तो दोनों चीज़ साथ में मैनेज करना मुश्किल होता है। और तीसरी चीज़ साथ ही साथ आपको खुद को भी मैनेज करना होता है, आपका खाना पीना, रहना सहना सब कुछ। इस तरीके की छोटी मोटी और भी कुछ एक लिमिटेशंस हैं जो कि वो कंट्री वाइज जो भी डिटेल में बात करेंगे आगे तो उसमें सारा सब कुछ कवर हो जाएगा।
सिर्फ एक समरी सी बता रहा हूँ मैं एक स्टडी वीज़ा के बारे में। तो मेन अगर आप कंट्री वाइज वीडियो देखोगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आप वहाँ पे जा सकते हो, फिट हो सकते हो या नहीं, किन लोगों के लिए स्टडी वीज़ा फिट है। थोड़े बहुत एग्जांपल देता हूँ मैं। जो फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं बड़ा, उनके लिए स्टडी वीज़ा इज़ बेस्ट ऑप्शन। जो खुद अपने दम पर कुछ काम करना चाहते हैं, जो लोग बिज़नेस में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा स्टडी वीज़ा का ऑप्शन। और इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टर्म गोल्स को लेके चलते हैं, इसके अलावा अगर आपके पास पैसे हैं और आपके घर वालों की फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी हैं, तो आपके लिए स्टडी वीज़ा इज़ बेस्ट ऑप्शन। आप खुद इवेलुएट कर सकते हो अपने आप को। मेरी कंपनी के थ्रू अगर वीज़ा लगवाते हो तो हम खुद काउंसलिंग करते हैं कि कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट है। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कमीशन वी आर अर्निंग बट ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोफाइल। तो मोस्टली कंसल्टेंट्स हैं, उन्हें सिर्फ अपनी कमीशन से मतलब है, इसलिए हम हर एक कंट्री में डील करते हैं, चाहे इनडायरेक्ट करनी पड़े जिसमें हमें कमीशन कम मिले, लेकिन हम ऑप्शन रखते हैं। अगर किसी के लिए वो ऑप्शन अच्छा है तो हम उसको सीधी डायरेक्ट एडवाइस करते हैं कि ये ऑप्शन अच्छा है, इसमें आप जा सकते हो, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर प्रोफाइल। इसके अलावा कौन से लोग हैं जिनके लिए ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा? जो लोग ये सोचते हैं कि वहाँ पे जाते ही मैं अमीर हो जाऊँगा, बाहर जाते ही पता नहीं मेरे पास क्या पैसा आ जाएगा, अंधा पैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा मैं। वो लोग हैं, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला वहाँ पे स्टडी वीज़ा पे जाके। ऐसा कुछ टाइम लगेगा, हो सकता है ऐसा होगा, लेकिन टाइम और मेहनत ज़्यादा लगेगी। जो लोग एक फ़िक्स काम करना चाहते हैं अपना, वो वर्क वीज़ा पे जाएं तो अच्छा रहेगा कि 9 to 5 डेज़ अ वीक काम किया, घर आ गए, बस आराम किया, एक सैलरी है वो आपके अकाउंट में आती रही। जो लोग सिर्फ घूमना चाहते हैं कि मैं बाहर घूम आता हूँ, तो उसके लिए टूरिस्ट वीज़ा भी होता है, स्टडी की ज़रूरत नहीं होती, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो इसके बाद ज़्यादा लंबी होनी स्टार्ट हो जाएगी अब। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और रिलेटेड जो भी स्टडी वीज़ा के ऊपर हैं वो सारी वीडियोस हैं वो मैं डालता रहूँगा अब धीरे धीरे इस चैनल पे। और भी काफ़ी वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूँ आगे, तो फॉलो कर सकते हो आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि वीडियोस का आपको पता चलता रहे कब आ रही हैं, और हमें भी पता चलता रहेगा कितने लोग हमें रेगुलरली देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको कांटेक्ट करना है तो व्हाट्सएप नंबर्स हैं हमारे, और डायरेक्ट कॉल करने के लिए डिस्क्रिप्शन एंड ऑन द स्क्रीन एज वेल। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे और नाइट whenever you are watching it.